वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार फिर से मुखातिब हूँ आपसे। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो पिछला जो वीडियो दिया था उसी के कंटिन्यूएशन में है। जो यूजीसी नेट हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर है उसी का एनालिसिस मैं कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 75 तक किया था, आज 76 से करेंगे। 76 जो है वो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। बेसिकली ये कुछ राइटर्स हैं वो किस लैंग्वेज में लिखते थे यही बताना है। इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन 3 है। रमा वर्मा जो है वो मलयालम में लिखते थे, वारिस शाह पंजाबी में, शाह अब्दुल लतीफ़ सिंधी में और दयाराम गुजराती में लिखते थे। अब क्वेश्चन नंबर 77, इसमें कुछ ईयर्स दिए गए हैं। क्वेश्चन है, इन विच ईयर द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। तो सारे ईयर्स के बारे में थोड़ा जान ले। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ट्रांसफ़र हो गया था ब्रिटिश क्राउन को। 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ था जिसके तहत हाई कोर्ट बने थे। 1862 जो थर्ड ऑप्शन है, 1862 में आईपीसी पास हुआ था और 1860 में द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था। तो ये सारे ईयर्स में जो चीज़ आए थे उसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 78 में कुछ प्लेसेज हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए जो है बागौर जो है वो एक लेट मेसोलिथिक साइट है। दूसरा यहाँ ये बागौर जो है वो भीलवाड़ा राजस्थान में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है बैराट। अब ये विराट नगर के नाम से जाना जाता है और यह भी राजस्थान में ही है और यहाँ बुद्धिस्ट रिमेन्स पाए गए हैं। फिर एक जो थर्ड ऑप्शन है आहार एक आहार कल्चर के नाम से ही जाना जाता है जो कैल्कोलिथिक पीरियड का है और इसका पीरियड नॉर्मली माना जाता है 3000 बीसी से 1500 बीसी। जो चौथा डी ऑप्शन है इसमें कालीबंगन जो है वो मैच्योर हड़प्पन फेज का एक साइट है जिसको अमलानंद घोष ने इसको डिस्कवर किया था और यहाँ पर प्लॉव फील्ड भी पाया गया है। यह भी एक इसकी खूबी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, इसमें एक बुक का नाम दिया गया है, उसके ऑथर के बारे में जानना है। तो वो तो हम जानेंगे ही, उसके पहले थोड़ा और जो नाम्स हैं उसके बारे में जान ले। पहला नाम है माधवा जो है उनको एक और नाम से जाना जाता है, पूर्ण प्रजना के नाम से या फिर आनंद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ही वाज ए प्रोपोनेंट ऑफ द्वैत थियरी। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है विद्यानंद अकलंक, ये बेसिकली दिगंबर मॉन्क थे, एक ग्रामेरियन थे, एक पोएट थे और इन्होंने एक बुक लिखा था तत्वर्था श्लोका वर्तिका, ये इनके बुक का नाम है। जो तीसरा है हरिभद्रा जो है ये एक श्वेतांबर मॉन्क थे। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी योग दृष्टि समुक्कया नाम से इनका जो है बुक है और ये कॉम्परेटिव रिलीजन पर ये बुक है। जो ये जो बुक दिया हुआ है जिसके बारे में ये क्वेश्चन है, इसको अकलंकलेव आचार्य थे, उन्होंने इसको लिखा था। अब क्वेश्चन नंबर 80 पर अगर हम आए तो बेसिकली इसके लिए आपको मैप को ध्यान से देखना पड़ेगा। नॉर्थ से साउथ ये पूछता है मैप। तो बेसिकली ये महाजन पद हैं सारे और महाजन पदों को आपको
करीब करीब रोज़ एक बार मैप पर नज़र डालनी पड़ेगी, जिससे वो याद आएगा। ये रटने का चीज़ नहीं है, इसको आपको देख के समझ दिमाग में आपको एक तरह से फीड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द गणाज और संघाज ऑफ एंशिएंट इंडिया? बेसिकली इसका आंसर जो है 1 है, ए, डी और ई। नेचुरल है, ये गणाज थे, इनका दे हैड नो सिंगल हेरिडिटरी मोनार्की। इसमें हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होता था, लोग चुने जाते थे। जो डी ऑप्शन है वो माना जाता है कि ये बुद्धिस्ट जो मोनार्की और मोनास्टिक ऑर्गेनाइजेशन से उससे थोड़ा मिलता जुलता था। और जो ई ऑप्शन है, लिच्छवी में 7707 किंग्स थे। जो बी ऑप्शन है, दे वर एग्जैक्टली सिमिलर टू मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी जैसा कुछ नहीं था उसमें, और तो ये उसका गलत इंटरप्रिटेशन है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी से वो मिलता जुलता है। बेसिकली वो एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट की शुरुआत थी। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर जो 82 है उसकी बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग नेशनलिस्ट एक्टिविटीज एंड फाइंड आउट द ट्रू वंस। इसमें कौन कौन सा सही है ये बताना है। तो चापेकर ब्रदर जो है, वो जो ऑप्शन ए है, उन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा था, ये सही है। पूना में प्लेग फैला हुआ था और प्लेग से जुड़े हुए जो ऑफिशियल्स थे उन दोनों की हत्या की गई थी। जो ऑप्शन बी है, बी.डी. सावरकर ऑर्गेनाइज्ड अभिनव भारत इन 1905 ए सेक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज। नो डाउट उन्होंने इसका ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन जो ईयर है वो गलत मेंशन है। ये ईयर 1904 होगा, 1905 नहीं होगा। जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इन 1906 तिलक वाज अगेन अरेस्टेड एंड गिवन द रिगरस सेंटेंस ऑफ 6 years इम्प्रीजमेंट। तो ये ऑप्शन भी सही है। जो ऑप्शन डी है इसका, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ब्रॉट आउट हिज नेशनलिस्ट आइडियाज इन द न्यूज़पेपर अल हिलाल इन 1915 एट द एज ऑफ 30। ये ऑप्शन जो है ये गलत है। ये 1915 में नहीं था, बल्कि 1912 में उन्होंने अल हिलाल को शुरू किया था। और जो ऑप्शन ई है वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसमें 2 ऑप्शंस गलत हैं, बी और डी, ये 2 ऑप्शंस गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 83। हाँ, क्वेश्चन नंबर 83 जो है, व्हाई वी मे कंसीडर द नायका सिस्टम अंडर द विजयनगर एज फ्यूडल। ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड, मतलब सही ढंग से इसका इंटरप्रिटेशन नहीं किया गया है। नो डाउट नायका वर नॉट अपॉइंटेड बाय द स्टेट, ये गलत है। स्टेट ही मोनार्की जो भी होती है उसमें मोनार्की जो मोनार्क होता है वही सब कुछ करता है। नायका वर नॉट ट्रांसफर्ड बाय द रूलर। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि वो ट्रांसफ़र नहीं किए जाते थे, सर्टेन कंडीशंस में उनका ट्रांसफ़र होता था। नायकाज प्रीडेटेड द विजयनगर स्टेट। बेसिकली विजयनगर मोनार्की के एस्टैब्लिशमेंट के बाद ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को या लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए नायकाज की स्थापना की गई थी। ऑल नायकाज वर ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड टेम्पल। ये सही नहीं लगता है, सारे नायकाज ऐसा नहीं थे, इक्का दुक्का वो करते थे। अब इसमें रही कि ये फ्यूडल कैरेक्टर की बात कहाँ से आ गई। तो बेसिकली फ्यूडल कैरेक्टर की बात जो जुड़ती है वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम से जुड़ती है, और नायकाज जो है सो लैंड रेवेन्यू से जुड़े हुए थे। लेकिन इसमें कहीं भी लैंड रेवेन्यू की चर्चा नहीं की गई है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया गया है, ये क्लियर कट मेंशन इसको नहीं किया गया है। अब अगर हम 84 की बात करें तो ये भी लिस्ट को मैच करने की बात है। ये साउथ इंडिया से जुड़े हुए टर्म्स हैं, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 1 होगा।
ए का 3 मतलब वेलालार जो थे वो फार्मर थे। जो बी ऑप्शन है अरसार जो है वो चीफ्टेंस थे। जो ऑप्शन सी है वो वैश्यार, जो नॉर्दर्न इंडिया में वैश्या होते थे उसी तरह से वैश्य होते थे, उसी तरह से सदर्न इंडिया में उनको वैश्यार कहा जाता था, जो ट्रेडर्स होते थे। और जो ऑप्शन टी है वेलीर बेसिकली राजा को वहाँ कहा जाता था। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग पुरानास प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ सातवाहना रूलर with a total chronological order of 460 years। 85 में हम इन सारे पुराणों के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली मत्स्य पुराण में सातवाहना के बारे में चर्चा की गई है। जो दूसरा है वायु पुराण जो है वो गुप्ता और वाकाटकाच के बारे में चर्चा करते हैं। थर्ड है स्कंद पुराण। ये स्कंद पुराण जो है वो इसमें एक काशी खंड है स्कंद पुराण में, और काशी खंड में पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात की गई है। तो थर्ड है विष्णु पुराण में मौर्यंस की चर्चा की गई है। तो इन सारे पुराणों के बारे में जानना आपके लिए आवश्यक है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब 86 में पिक द 2 राइट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो राइट कॉम्बिनेशन तो आप जान ही लीजिए, लेकिन सबके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। पहला जो राठौर जो है वो नेचुरल है, वो जोधपुर से जुड़े हुए थे, वो राइट कॉम्बिनेशन है। और दे क्लेम देयर डिसेंडेंसी, और ये दे आर डिसेंडेंट ऑफ रामा, ऐसा क्लेम वो करते हैं। पूरे मारवाड़ क्षेत्र से वो जुड़े हुए थे। दूसरा है सिसोदिया, राणा हमीर ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी चित्तौड़ में। जो थर्ड ऑप्शन है तो बेसिकली ये तुगलक वंश से जुड़े हुए थे। जो करनाह टर्क्स हैं वो तुगलक वंश से जुड़े हुए थे। मलिक काफूर अवध का नहीं था, ये गलत ऑप्शन है, वो गुजरात से था। अलाउद्दीन खिलजी का वो बहुत ही बेहतरीन मिलिट्री जनरल था। और करनी माता का जो टेम्पल है ये भी रॉन्ग आंसर है, ये जयपुर में नहीं है बल्कि बीकानेर में है। ऑप्शन 87, by the beginning of Christian era the most preferred stone for construction of the stupa in the Swat Valley was। तो इसमें जो सही आंसर है, बेसिकली वहाँ कई तरह के स्टोन्स यूज किए जाते थे, जैसे लार्ज स्टोन्स, पैलेटिक सिस्ट और सिस्ट स्टोन। तो सिर्फ सिस्ट ही नहीं होगा बल्कि 3 तरह के पत्थर होते थे, लार्ज स्टोन, पैलेटिक सिस्ट एंड सिस्ट। तो ये तीनों आप याद रखें। जो रेड स्टोन, सैंड स्टोन, स्ट्रुको, ये गलत इसमें ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद जो 88 नंबर का जो क्वेश्चन है, पिक द 2 करेक्ट मैचेस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है मोहनोत नैन्सी की खयात, ये बेसिकली लिखा गया है, एक मुंशी देवी प्रसाद थे लेखक, उनकी रचना है, जिसमें राजपूताना का वर्णन है, राजपूताना के बारे में वर्णन है, मतलब कि ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है। इनको राजपूताने का अबुल फजल भी कहा जाता है। इनकी एक और रचना है मारवाड़ रा परगना री विगत, ये भी इनकी एक रचना है। जो इसमें एक और बड़े इम्पोर्टेंट जो राइटर हैं मुल्ला दाऊद ने
चंद्रायन लिखी थी और एक और लिखा था इन्होंने जिसका नाम है लोर कहा। अमीर खुसरो नू सिफर की रचना किए हैं, नो डाउट। जो सी नंबर है रास तरंगनी, ये भी गलत ऑप्शन है। रास तरंगनी बेसिकली कल्हन की रचना है और कश्मीर के बारे में है। मलिक मोहम्मद जायसी का जो मैच है वो भी गलत है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 89, अरेंज द फॉलोइंग ट्रेंड्स इन राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। अब इसमें बहुत सारे हिस्टोग्राफी की बातें की गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओरिएंटलिस्ट राइटर आए और उन्हीं के साथ साथ इम्पेरियलिस्ट और कैम्ब्रिज स्कूल भी डेवलप हुआ, जो 18वीं सेंचुरी से लेकर अर्ली 20वीं सेंचुरी तक चला। उसके बाद नेशनलिस्ट राइटर आते हैं। बेसिकली ओरिएंटलिस्ट और इम्पेरियलिस्ट जो राइटर थे, उन्होंने जो इंडिया पर आरोप लगाया उसका जवाब देने के लिए नेशनलिस्ट राइटर सामने आते हैं और उनके जो आरोप थे उनका वो जवाब देते थे। उसके बाद हमारे हिस्ट्री राइटिंग में मार्क्सिस्ट आते हैं। मार्क्सिस्ट के बाद सबअल्टर्न आते हैं, जो रंजीत गुहा ने सबअल्टर्न की शुरुआत की थी और बहुत सारे राइटर उससे जुड़े हुए हैं, जैसे दीपेश चक्रवर्ती उससे जुड़े हुए हैं, पार्थ सारथी उससे जुड़े हुए हैं। फिर एक पांडे, पूरा नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने भी वो भी सबअल्टर्न से जुड़े हुए हैं। कुछ इसमें नाम नहीं है, थोड़ा उसके बारे में भी जान जाइए। सबअल्टर्न के बाद में जेंडर रिलेटेड हिस्ट्री की राइटिंग की शुरुआत हुई और आजकल इन्वायरमेंटल हिस्ट्री की भी बात की जा रही है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हिस्ट्री भी अब लिखी जा रही है। सुमित सरकार ने भी एक किताब लिखी है जो इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई किताब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 आता है, which of the following was not associated with the prerogative of Sultan in Delhi सल्तनत। अब इसमें दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनके कुछ विशेषाधिकार थे, जैसे मिंटिंग ऑफ कॉइन्स इन ओन नेम, ये उनका विशेषाधिकार था। रीडिंग ऑफ खुतबा, ये भी उनका था। राइडिंग एन एलिफेंट, ये राइडिंग एन एलिफेंट जो है नेचुरल है, सुल्तान है तो ये विशेषाधिकार हम नहीं कहेंगे, वो एलिफेंट पर बैठते ही होंगे। और कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क, मॉस्क का कंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं था कि सिर्फ सुल्तान ही मॉस्क बनवाते होंगे, जो दूसरे लोग थे वो भी मॉस्क बनवाते थे, तो ये कोई वैसा विशेषाधिकार नहीं था। 91, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम वन ऑफ द 2 ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अब थोड़ा सा इन सब के बारे में अगर हम जान लें, जो भी इसमें नाम मेंशन है, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में आप सब जानते हैं। उन्होंने आनंद मठ की रचना की थी और उनको बंगाल का साहित्य सम्राट भी कहा जाता है। देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर जो है वो ब्रह्म समाज से बाद में जुड़े हुए थे। राजा राम मोहन राय पहले उन्होंने स्थापना की थी, बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर भी उससे जुड़ जाते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं उन्हीं को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है, एंड ही वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट। और उनके साथ जो है दूसरे थे, उनको जदुनाथ बोस कहा जाता है। तो जदुनाथ बोस और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इसका सही ऑप्शन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी होगा, लेकिन जदुनाथ बोस का नाम भी आपको याद रखना जरूरी है। थर्ड जो हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये राष्ट्र गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया इन्होंने, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, जो 1919 में इनके द्वारा स्थापित किया गया था। जो चौथा ऑप्शन है कादम्बिनी गांगुली, ये कादम्बिनी गांगुली जो है
वो फर्स्ट मेडिकल डॉक्टर एंड वुमेन स्पीकर इन INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। तो ये इनकी सबसे बड़ी पहचान या आइडेंटिटी या खूबी है। 92, which term is not associated with the mansabdari system of the Mughals? इसमें एक अफसा दो अफसा जुड़ा हुआ है जो जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किया था। न्यूमेरिकल रैंक नेचुरल है, 2 रैंक थे, सवार नंबर और जात नंबर, जो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। ये भी मनसबदारी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जब्त बेसिकली एक लैंड रेवेन्यू असेसमेंट की प्रणाली थी। हालांकि इसको पूरी तरह से मनसबदारी से जोड़कर नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो मनसबदार थे वो बहुत सारे मनसबदार जागीरदार भी थे और वो लैंड रेवेन्यू से जुड़े हुए थे, तो थोड़ा बहुत इसको हम जब्त को उससे हम जोड़ सकते हैं। खुद कास्त बिल्कुल ही मनसबदारी से जुड़ा हुआ नहीं है। ये बेसिकली किसानों के लिए यूज किया गया है। ऐसे किसान जिनकी अपनी खेती, अपना खेत होता था और खुद अपने फैमिली के साथ मिलकर खेती करते थे, उनको खुद कास्त कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 93, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू हैव caused wanton destruction of universities of नालंदा एंड विक्रमशिला? इसमें बख्तियार खिलजी इसका आंसर है, जो इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को तबाह कर दिया था। माना जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया। उसमें इतनी किताबें थी जो 6 महीने तक चल रही थी। ये कबाचा और इल्दौज जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम के हैं और ये दोनों बहुत बड़े क्या कहते हैं विरोधी थे। इल्तुतमिश जो है वो बेसिकली जो ममलूक वंश है, जिसको दास वंश भी कहते हैं, उसको मजबूती प्रदान करने वाला ऐबक के बाद का सुल्तान है। और इसने इक्तादारी सिस्टम शुरू किया था इल्तुतमिश ने, और 2 तरह के कॉइन चलाए थे, टंका ऑफ सिल्वर एंड जीतल ऑफ कॉपर। तो इसके बारे में इतना जानना जरूरी है। 94, पिक द करेक्ट ऑथर बुक मैच फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब ये जो इसमें पहला ऑप्शन है हरबंश मुखिया, ये सही है। जो दूसरा ऑप्शन है बी, ये भी सही है। जो थर्ड ऑप्शन है सी, अकबर एंड द जेसुइट्स, तो बेसिकली जो इन्होंने किताब लिखी वो ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर इनकी किताब थी। और अकबर एंड द जेसुइट जो किताब है वो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, ये रॉन्ग मैच है। अकबर एंड जेसुइट जो है वो फादर पियरे डी जियारिक द्वारा लिखी गई है। जो थर्ड ऑप्शन है अब्दुल हमीद लाहौरी, बेसिकली अब्दुल हमीद लाहौरी ने भी ये किताब नहीं लिखी थी जो इनके सामने लिखा गया है। वो उन्होंने बादशाह नामक किताब लिखी थी। ये निगरामाए मुंशी जो किताब है ये मुंशी नवल किशोर के द्वारा लिखी गई थी 1882 में। जो लास्ट ऑप्शन है हबीबुल्ला वाला, ये ऑप्शन भी सही है। तो इसमें 2 ऑप्शन गलत हैं, सी और डी। ये दोनों बुक किसने लिखी ये भी मैं बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट कंस्ट्रक्टेड इन द दिल्ली सल्तनत पीरियड? तो बेसिकली ये जो भी लिखे गए हैं थोड़ा इनके बारे में हम जान ले कि इनको बनाया किसने था। तो पहला जो ऑप्शन है जमात खाना मॉस्क। जमात खाना मॉस्क जो है वो खिजर खान के द्वारा बनाया गया था और इसका एक और नाम है, इसको खिलजी मॉस्क भी कहते हैं और ये दिल्ली में है। जो दूसरा ऑप्शन है दौलताबाद फोर्ट। दौलताबाद फोर्ट जो है वो यादव वंश का राजा था भिल्मा 5 ने इसको 11वीं सेंचुरी में बनाया था। जो तीसरा है कुबतुल इस्लाम मॉस्क। कुबतुल इस्लाम मॉस्क जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। जो ऑप्शन डी है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा जो है वो
औरंगजेब का पुत्र था आराम शाह, उसने इसको बनाया था। इट वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर दिलराश बानो, जिनका दूसरा नाम राबिया दुर्रानी भी था। जो ऑप्शन ई है सफदरजंग टॉम्ब जो दिल्ली में बना था, इसको शुजाउद्दौला ने बनवाया था। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 96 पर जाएं, कंसीडर द फॉलोइंग रिबेलियन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ये सारे रिबेलियंस के नाम हैं, इनका थोड़ा जान लेना जरूरी है। जो पहला है द रिवोल्ट ऑफ संथाल इन बंगाल एंड बिहार, ये 1855-56 में हुआ था। इसके लीडर्स थे सिद्धू कान्हू। सन्यासी रिबेलियन जो है वो बहुत लंबा चला था। इसको 10 नामी सन्यासियों ने शुरू किया था और ये 1763 से 1800 तक हुआ था। जो सी ऑप्शन है दो कोल्हापुर अपराइजिंग 1844 में हुआ था। सिपाही मिटनी एट वेलोर, ये 1806 में हुआ था। और जो लास्ट है विशाखापत्तनम अपराइजिंग, ये 1780 में हुआ था। ये सारे का ईयर आप याद रखें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद है 97, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स प्लेसेस इज नॉट एसोसिएटेड विथ जहांगीर। इसमें जहांगीर से एसोसिएटेड कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो हम थोड़ा सबके बारे में जान लें। पहला जो ऑप्शन है काला बुर्ज, जो लाहौर में बना है, ये अकबर के द्वारा बनाया गया था 1566 में। इसमें बर्न्ट ब्रिक ऑफ मसोनरी का यूज हुआ गया था। यहाँ पहले एक मड फोर्ट था। इसमें जो एक सिटी वाल बनवाया उसमें 12 गेट बने हुए थे। दूसरा है टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला। ये इत्मादुद्दौला का टॉम्ब जो है ये 1622 से लेकर 28 के बीच में बना था। ये गियास बेग के लिए बनवाया गया था, जिसमें रेड सैंडस्टोन का उपयोग हुआ था बेसिकली, बट डेकोरेटेड बाय मार्बल एंड द टेक्निक पिएट्रा ड्यूरा was also used in this मौजोलियम। इसको बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये जहांगीर के पीरियड का ही है, लेकिन नूरजहां का ज़्यादा रोल है इसको बनाने में। तीसरा जो है निशात बाग, ये एक टेरेस्ड मुगल गार्डन था जो डल लेक के किनारे बना है और इसको आसिफ खान ने बनवाया था। निशात बाग का अगर हम मीनिंग करें तो इट मीन्स गार्डन ऑफ जॉय एंड डिलाइट। हुमायूं टॉम्ब, ये पहला गार्डन टॉम्ब है। इसको पुराना किला के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको 1993 में शामिल किया गया। इट वाज कमीशन्ड बाय बेगा बेगम। इसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 95। इसमें भी मैच करना है, कुछ राइटर्स हैं उनके बुक को मैच करना है और इसका जो ऑप्शन होगा वो 92nd जो ऑप्शन है वो है जिसे पर्सी ब्राउन जो है सो इंडियन आर्किटेक्चर इन मुस्लिम पीरियड में, इस्लामिक पीरियड में जो है उस पर लिखे हैं। इरफान हबीब एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया के बारे में लिखे हैं। जो के आई लियोनार्ड हैं, उन्होंने द ग्रेट फॉर्म थियोरी ऑफ द मुगल एम्पायर लिखा है। और जो कानूनको हैं वो हिस्ट्री ऑफ द जाट लिखते हैं। कानूनको भी बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं। इसके बाद 99 नंबर जो है उसका ऑप्शन 1857 के विद्रोह
से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो थर्ड नंबर है, ABCD। मतलब करीब करीब ये चारों ही सही हैं इसके ऑप्शन में। तो इसमें कुछ बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। 100 विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स वाज नॉट एसोसिएटेड विथ जहांगीर। इसमें जो ऑप्शन 4 है अब्दुल समद, ये अकबर के टाइम का था, ये जहांगीर के टाइम का नहीं है। बाकी जो 3 हैं वो जहांगीर के टाइम से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 101, इसके विभिन्न सोर्सेस में अलग अलग आंसर दिए गए हैं। हालांकि जो सबसे सटीक आंसर है, सबसे ज़्यादा करीब है, वो चंद्रगुप्त सेकंड को माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो ऑप्शन सेकंड को हम सबसे सटीक ऑप्शन मानेंगे, वो ज़्यादा उचित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 103, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्राह्मण्स ऑफ द डेक्कन। तो इसमें जो 4 राइटर हैं, थोड़ा सबके बारे में हम जान लें। सही ऑप्शन तो ऐसे हारून खान शेरवानी हैं, उन्होंने ही लिखा था। लेकिन जो A.S. अल्टेकर हैं, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ बनारस, एजुकेशन इन इंडिया, पोजीशन ऑफ वीमेन इन द हिंदू सिविलाइजेशन, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उसमें ये 3 इम्पॉर्टेंट है। जो सेकंड ऑप्शन है, उन्होंने डोनर्स, डिवोटीज एंड डॉटर्स ऑफ गॉड टेम्पल्स इन मेडिवल तमिलनाडु नाम से बुक लिखी है। जो थर्ड ऑप्शन है, पंडुरंगा राव ने श्री विष्णु सहर्ष नामम करके किताब लिखी है। और हारून खान शेरवानी ने जो द ब्राह्मण्स ऑफ द डेक्कन नाम से बुक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें कन्फ्लिक्ट विथ जो वेस्टर्न चालुक्य है, उसके जगह कन्फ्लिक्ट विथ ईस्टर्न चालुक्य होना चाहिए। ईस्टर्न चालुक्य से जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, उस वजह से कलिंग पर हमला किया गया था। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट हैव बीन conventionally used to draw a fundamental distinction between history and science। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, जिसमें ABD लिखा हुआ है। जो A है, हिस्ट्री डील्स एक्सक्लूसिवली विथ यूनिक वाइल साइंस विद जनरल फेनोमेना, ये सही है। फिर जो इसका B ऑप्शन है, हिस्ट्री अनलाइक साइंस इन्वॉल्व्स इश्यूज ऑफ रिलीजन एंड मोरालिटी, ये भी सही है। और जो D ऑप्शन है, हिस्ट्री इज अनेबल टू प्रेडिक्ट, ये सही, ये भी सही है ये। और जो E और C जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। हिस्ट्री डील्स विथ फिलोसफिकल इशू ओनली, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री पॉलिटिकल, इमोशनल और सोशल इश्यूज को भी डील करता है। क्वेश्चन नंबर 106, इसमें कुछ बिल्डिंग्स हैं, उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले कुतुब मीनार के बारे में अगर हम बात करें तो कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, उसको पूरा इल्तुतमिश करता है। उसके बाद हुमायूं टॉम्ब जो है, हुमायूं टॉम्ब को बेगा बेगम ने बनवाया था। उसके बाद तीसरा जो है वो जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली, इसको शाहजहां ने बनवाया था। चौथा आदिलाबाद फोर्ट जो है, आदिलाबाद फोर्ट को मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। और जो दौलताबाद है फोर्ट, उसको भिल्लम्मा 5 ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें रेवेन्यू सेटलमेंट से ब्रिटिश पीरियड के बारे में जुड़ा हुआ है। जो इसका पहला ऑप्शन है वो सही है। दूसरा ऑप्शन जो फार्मिंग सिस्टम है B, वो गलत है। वो 1765 में नहीं, वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में 1772 में शुरू हुआ था।
जो सी है द परमानेंट सेटलमेंट वेस्टेड ऑफ द लैंड रेवेन्यू ओनरशिप राइट इन जमींदार, ये भी सही है। डी है द रैयतवारी एक्सपेरिमेंट वाज स्टार्टेड बाय चार्ल्स मैटकॉफ इन बारामहल इन 1792। ये ऑप्शन गलत है। बेसिकली वो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका जो ई ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 108 मैच करना है। इसमें भी इसका जो ऑप्शन सही होगा वो दूसरा नंबर है। अगरत्था जो है वो बेसिकली पर्शियन विल है, वो इरिगेशन के लिए यूज होता है। तमंचा आप सभी जानते हैं वारफेयर के लिए। परगना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। एक अफसा दो अफसा जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था, मनसबदारी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 109 कि फुट नोट्स जो है वो किस काम में नहीं आता है, तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द राइटर्स अप्रोच एंड स्कूल ऑफ हिस्ट्री, ये गलत ऑप्शन है और सारे सही हैं। लास्ट जो इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है 110, विच ऑफ द फॉलोइंग बोधिसत्वा रिप्रेजेंट्स कॉम्पैशन। तो इसमें अवलोकितेश्वर जो हैं वो कॉम्पेंशन या करुणा जिसको हिंदी में हम कहते हैं उसको इंडिकेट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऑनलाइन यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल, स्टेट के जो भी सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज हैं, पीसीएस, उसका भी हिस्ट्री ऑप्शनल का मैं ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ, चलाता हूँ। नेट के लिए भी मैं हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाता हूँ और बहुत ही मिनिमल फी पर चलाता हूँ। जिनको भी उसकी आवश्यकता हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8750651740। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।